जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान, दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी अमेज़न के फाउंडर एंड सीईओ। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस आज तक की हिस्ट्री में पहले इंसान होंगे जो $200 बिलियन का माइलस्टोन पार करेंगे। 2017 से लगातार अभी तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जेफ बेजोस की इंटरेस्टिंग मॉर्निंग रूटीन और उनकी लाइफ के टॉप 10 रूल्स बताऊंगा, जिनकी वजह से वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन पाए। तो अपनी एक्साइटमेंट को बनाए रखो और वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहो। अमेज़न को तो आज बच्चा बच्चा जानता है। आप भी कई बार कई चीजें ऑर्डर करते होंगे, लेकिन जेफ बेजोस की एक और कंपनी है, ब्लू ओरिजिन, जिसे उन्होंने सन 2000 में शुरू किया। बचपन से ही उन्हें स्पेस में जाने का इंटरेस्ट था, तो उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन हर आम इंसान के सपने को पूरा करना चाहती है, स्पेस में जाने की कॉस्ट को कम करके, जैसे इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। जेफ बेजोस ने 1986 में ग्रेजुएशन किया और 1986 से 1994 तक कई फील्ड में जॉब की। उन्होंने 1994 की शुरुआत में अच्छी खासी बैंक की जॉब से रिजाइन दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंटरनेट बिजनेस में बूम आने वाला है, और 1994 में अमेज़न को स्टार्ट किया। जेफ बेजोस बताते हैं कि वो बस एक कंपनी बनाना चाहते थे जो बुक्स प्रोवाइड करा सके। उन्हें पता था कि ऑनलाइन क्या क्या पॉसिबल है। वो जानते थे कि ऑफलाइन स्टोर में हर तरह की बुक्स रख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट के जरिए वो आज तक की लिखी हर बुक और दुनिया की हर तरह की बुक्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही उनका विजन था, और ऑनलाइन बुक स्टोर का सपना लेकर एक छोटे से गैराज से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न की शुरुआत की। और आज अमेज़न अपने कस्टमर को हर तरह के प्रोडक्ट घर पर दे रहा है, और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न प्राइम वीडियो, अमेज़न वेब सीरीज, अमेज़न ऐप स्टोर और हर तरह की सुविधाएं। अप्रैल 2020 में जब कोरोना पूरी दुनिया पर हावी हुआ था, तो अमेज़न ने 1,75,000 नए एम्प्लॉइज को काम पर रखा। 2008 में उन्हें कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अमेरिका का बेस्ट लीडर सिलेक्ट किया गया। 2011 में द इकोनॉमिस्ट ने उन्हें इनोवेशन अवार्ड दिया अमेज़न किंडल के लिए। फिर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2012 में नेशनल रिटेल फेडरेशन ने अमेज़न को टॉप रिटेलर का अवार्ड दिया, और जेफ बेजोस को गोल्ड मेडल दिया। जेफ बेजोस की वजह से ही ई कॉमर्स ने इतनी तरक्की की। तो जिस इंसान ने इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की हों और दुनिया के सबसे अमीर इंसान का ताज अपने सर पर पहना हो, तो उसका डेली रूटीन भी सबसे हटके होना चाहिए और सबसे जबरदस्त होना चाहिए, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जेफ बेजोस का डेली रूटीन बहुत ही सिंपल है और आसानी से फॉलो करने लायक है। जहां आपको दुनिया के सभी टॉप कंपनीज के सीईओ सुबह बहुत जल्दी उठने की सलाह देते नजर आएंगे, जेफ बेजोस उन सब से हटके हैं। वो अपनी 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं और आराम से 7-8 बजे तक उठते हैं। सुबह अपने लिए टाइम निकालना उन्हें पसंद है। वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मॉर्निंग कॉफी एंजॉय करते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हमेशा इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट करते हैं, और जो टफ डिसीजंस होते हैं, अपने आइडियाज और अपने प्लान्स पर काम करना होता है, और सबसे हाई आईक्यू मीटिंग्स, जिनमें आपको ज्यादा सोचने की और ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, वो सारी चीजें वो लंच से पहले कर लेते हैं। उनका मानना है कि उस वक्त उनका दिमाग ज्यादा रिफ्रेश होता है और ज्यादा एनर्जेटिक होता है। लंच के बाद वो मेंटली चैलेंजिंग काम नहीं करते, बड़े डिसीजंस नहीं लेते। उन्हें वो नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे के लिए शेड्यूल कर देते हैं, क्योंकि दिन तक हमारा दिमाग उतना रिफ्रेश नहीं होता। ज्यादा अच्छे डिसीजन, ज्यादा बेटर डिसीजन आप फ्रेश माइंड से ही ले सकते हो। इसीलिए जेफ बेजोस 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं, हमेशा फिट नजर आते हैं, ताकि उनकी बॉडी और उनका माइंड पूरी तरह से प्रोडक्टिव काम कर सके। और दोस्तों, ये बात रिसर्च ने भी प्रूफ की है। बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए आपको बहुत मेहनत की नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी की ज्यादा जरूरत होती है। जेफ बेजोस हमेशा इंटरेस्टिंग खाने के शौकीन भी रहते हैं। उन्हें अलग अलग मौके पर अलग अलग डिशेस ट्राई करते हुए देखा गया, तो उनके डेली रूटीन से उनका पहला सक्सेस रूल निकल कर आता है। तो रूल नंबर 1 है मैनेज योर टाइम बेटर। तो ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अपना टाइम मैनेज करना सीखो, और हम टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन कैसे हमें अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना चाहिए, वो हमें जेफ बेजोस से सीखना चाहिए। आप एक बार इमेजिन करके देखिए
जब हमारे एग्जाम्स होते हैं या जब हम जॉब करते हैं या एक दुकान चलाते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता, हमारे पास टाइम ही नहीं है, यानी कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाने वाला इंसान कितने इजीली सब कुछ मैनेज कर रहा है। हमें प्रोडक्टिविटी और हार्ड वर्क में डिफरेंस समझना होगा। और आपने तो हर जगह सुना होगा कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेफ बेजोस ने बिना मेहनत के ये सब कर दिखाया, बहुत ज्यादा मेहनत लगी। लेकिन अगर हम बेहतर तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से काम करें तो टाइम को और बेटर मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2, फाइंड योर कॉलिंग। जेफ बेजोस अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि आज भी वो दिमाग से सोचने से ज्यादा दिल से सोचते हैं। कई बार उन्हें बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उस वक्त वो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। अमेजॉन की शुरुआत भी उन्होंने ऐसे ही की थी। एक समझदार इंसान शायद ही अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ देगा, किसी फ्यूचर में दिखने वाली चीज की ग्रोथ का अंदाजा लगाते हुए। लेकिन जेफ बेजोस ने उस वक्त अपने दिल की आवाज सुनी, अपनी कॉलिंग को पहचाना। अपनी कॉलिंग को पहचाना मतलब वो काम करना, वो काम ढूंढ लेना जो आपके लिए बना, आप जिस काम को करने के लिए पैदा हुए, आपका लाइफ पर्पस। तो अपने दिल की सुने। नंबर 3, एक्ट ऑन योर आइडियाज। अपने दिल की आवाज हम तभी सुन सकेंगे जब आप एक्शन लेंगे। बिना एक्शन के दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आइडियाज और प्लान्स दुनिया में सभी के पास होते हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई मेरे पास कमाल का आइडिया है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। या कई लोग प्लान्स पर बात करते हैं, 2 साल जॉब करूंगा तब अपना बिजनेस शुरू करूंगा, और वो कभी एक्शन नहीं ले पाते, रिस्क नहीं ले पाते। तो आइडियाज और प्लान्स पर काम करना बहुत जरूरी है। 1000 आइडियाज फेल हैं बस एक एक्शन के सामने। तो अपने आइडियाज पर काम करें, क्योंकि कभी भी आपका पहला प्रोडक्ट आपका आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता। आप उसे बेटर करने के लिए स्टेप्स लेते हो। प्रोडक्ट बनाने के बाद ही आपको कमियां नजर आती हैं, उसे सुधार कर आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। तो सोचो मत, तुरंत एक्शन लो। नंबर 4, ग्रो योर विजन। अमेज़न का आज दुनिया पर राज करने का कारण क्या है? जेफ बेजोस का ये माइंडसेट। उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने की सोची। वो थोड़ी सी सक्सेस से खुश होकर वहीं पर रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन को और बड़ा किया। धीरे धीरे और चीजें ऐड की, प्रोडक्ट्स ऐड किए, और अभी भी वो अपने विजन को बड़ा कर रहे हैं। तो जितना बड़ा आपका विजन होगा उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस भी होगी। नंबर 5, डिलाइट द कस्टमर। अमेज़न का पहले दिन से ही ये मंत्र रहा है, कस्टमर इज किंग। कस्टमर राजा है, उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमेज़न पूरी तरह से कस्टमर का ध्यान रखता है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिले ना हो, अमेज़न की ऐप यूजर फ्रेंडली और क्विक हो, इन सब चीजों पर अमेज़न पहले दिन से लगातार काम कर रहा है। तो डिलाइट द कस्टमर, ये फॉर्मूला आप भी अपना लो। भले ही आप बिजनेस में ना हो, जिसे भी आप अपनी सर्विस दे रहे हो उसे पूरी वैल्यू दो। आपको हमेशा वैल्यू के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। जितनी आप वैल्यू दोगे उतने ही पैसे कमाओगे। नंबर 6, गुड रोल मॉडल्स। जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को रोल मॉडल बनाते हो, उसे फॉलो करते हो, तो खुद ब खुद आपके अंदर मोटिवेशन आता है, इंस्पिरेशन बनी रहती है। आप अपने रोल मॉडल्स की हैबिट्स अपनाना शुरू करते हो, और उन्हीं रोल मॉडल्स का आपकी लाइफ पर इतना इफेक्ट पड़ता है कि आप भी उन्हीं रोल मॉडल्स की तरह बनने लगते हो। नंबर 7, मेंटेन ए डे 1 कल्चर। जेफ बेजोस की इतनी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि उन्होंने आज तक अमेज़न में डे 1 कल्चर फॉलो किया है। उन्होंने अपने लिए ये रूल बनाया है, और अमेज़न के लिए भी, कि आप हर दिन बिजनेस का डे 1 सोचें। जैसे पहले दिन हम कितना एक्साइटेड होते हैं जब काम शुरू करते हैं। हर स्टार्टअप में यही होता है, इंसान पहले दिन पूरा एफर्ट लगाता है, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंडसेट ढीला पड़ जाता है। और यही सीक्रेट है अमेज़न का, कि उन्होंने डे 1 कल्चर को अपना मंत्र बना लिया, ताकि वो हर दिन नए आइडियाज पर, नए टेस्ट, नए इनोवेशन, नए मेथड्स और क्रिएटिविटी पर काम करते रहे। तो ये फॉर्मूला आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। नंबर 8, टेक क्विक डिसीजंस।
रिच लोगों की और सक्सेसफुल लोगों की बहुत खास आदत होती है क्विक डिसीजंस लेने की। जहां 90% लोग उलझे रहते हैं डाउट्स में, रिच लोग क्विक डिसीजंस लेते हैं। जेफ बेजोस का यही मानना है, डिसीजन लो, गलती करो और उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। और यही तरीका है जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप फास्ट मूव कर पाओगे। तभी तो आज जेफ बेजोस और अमेज़न सबसे आगे निकल गए। तो टेक क्विक डिसीजंस, बी अ फास्ट मूवर। नंबर 9, मास्टर ऑफ फेलियर्स। फेलियर से प्यार करना सीखो, क्योंकि फेलियर से डरोगे तो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो फेलियर तो लाइफ में जरूरी है। फेलियर्स तो आएंगे, आप उनसे सीखोगे, इंप्रूव करोगे और बेटर बनते जाओगे। और जो फेलियर से डर रहा होगा वो तब भी डरता रहेगा जब आप इंप्रूव करके आगे निकल जाओगे। तो क्विक डिसीजंस लेने हैं और फेलियर से सीखना है। नंबर 10, नेवर बी सेटिस्फाइड। अगर जेफ बेजोस सेटिस्फाई हो जाते तो कभी भी जॉब नहीं छोड़ते, और जब जॉब छोड़ने के बाद उन्हें पहली सक्सेस मिली तो भी सेटिस्फाई हो जाते, तो ऑनलाइन बुक स्टोर तक ही सीमित रहते। लेकिन उनकी कभी सेटिस्फाई न होने की आदत ही आज उन्हें सबसे अमीर इंसान बना चुकी है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हुए, अपने विजन को उन्होंने और ग्रो किया, डिसीजन लेते रहे, फेलियर से इंप्रूव करते रहे और नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंच गए। यही उनके टॉप सक्सेस रूल्स हैं, जिनकी वजह से जेफ बेजोस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे अमीर इंसान बने। आई होप आपने भी आज जेफ बेजोस की लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।